Hi students, very good evening to all. So हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस किया था जिसमें हमने उसके एरर्स इन एडिशन, एरर्स इन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रेज टू द पावर के डेरिवेशंस देखे थे. आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि हमें उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस की फॉर्म में कैसे अप्लाई करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. अब हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन है फाइंड द रिलेटिव एरर इन सेट. Find the relative error in Z if your Z is equals to A4 B to the power 1 by 3 upon CD 3 by 2 and the percentage error in the measurement of A, B and C and D are 4%, 2%, 3% and 1% respectively. अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो अब रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो एक तो रेज टू द पावर भी लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन का भी लग रहा है और डिवीजन का भी लग रहा है. सो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ, ये देखो a और b मल्टीप्लाई में है, a की पावर है 4, b की पावर है 1/3 और c d मल्टीप्लाई में है और a के साथ ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में भी वैल्यूज है. सो अब मुझे अगर रिलेटिव एरर निकालना है, मतलब मुझे निकालना है डेल्टा z बाय z. परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है. पहले तो देखो डेल्टा z बाय z किसके इक्वल होगा? 4 डेल्टा a बाय a, पावर आगे आ जाएगी, फिर मल्टीप्लाई में है तो प्लस में पावर 1/3 है, सो 1/3 डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c प्लस ये 3/2 आगे आ जाएगा डेल्टा d बाय. राइट. बस अब यहां तक हो गया. तो उसके बाद क्या करोगे? डेल्टा z बाय z किसके इक्वल हो जाएगा? अब गिवन क्या है? पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं या तो. सो अब हमें क्या गिवन है? परसेंटेज एरर गिवन है स्टूडेंट्स. ए का परसेंटेज एरर कितना है? 4%. तो अगर परसेंटेज एरर आ गया तो याद रखना मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. एट द एंड हमें रिलेटिव एरर निकालना है तो मुझे वो परसेंट इंटू 100 नहीं चाहिए होगा. अभी समझो मैं क्या बोल रही हूँ कि परसेंटेज एरर ए में दे रखा है 4%. दैट मीन्स मुझे दे रखा है डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 इज इक्वल्स टू 4%. राइट. सो बस अब ऐसे ही डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 2%, सी का 3 और ये 1. सो वैल्यूज पुट करूंगी तो डेल्टा जेड बाय जेड कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 प्लस 1/3 डेल्टा बी बाय बी कितना है? 2% प्लस डेल्टा सी बाय सी कितना है? 3 प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी कितना है? 1. सो सॉल्व करोगे इंटू 100 है. सो ये परसेंट में है, सो परसेंटेज सो मल्टीप्लाई 100 होकर सब कैंसिल. सो ये हो गया 16 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 3/2. सो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 21.6%. दैट मीन्स जो हमारे पास रिलेटिव एरर अभी ये जो हमारे पास आया ये डेल्टा z बाय z इंटू 100. ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ. ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आया? डेल्टा z बाय z इंटू 100. दैट मीन्स मेरे पास जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर मेरे पास आया 21.6%.
अब मुझे क्या निकालना है, बट रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर में ये हमें परसेंटेज को रिमूव करना होता है। याद करो जब हमने लेक्चर 7 स्टार्ट किया था एरर्स का, सो वहां पे हमने रिलेटिव एरर निकाला था। सो रिलेटिव एरर में ये परसेंटेज हमें रिमूव करना होगा। सो 21/6 अपॉन 100, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.216। सो हमारे पास रिलेटिव एरर कितना आ गया, 0.216। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोल रहा है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ the error in the measurement of radius of sphere is 2%. What will be the error in the calculation of surface area? Error in the calculation of surface area. So अब देखो हमें surface area ऑफ स्फीयर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होता है, एरिया इज इक्वल्स टू 4πr²। अब मुझे एरर किस में निकालना है, सरफेस एरिया में निकाल रखा है, और हमें रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 कितना दे रखा है, 2%। बस अब डेल्टा ए बाय ए 4π तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 डेल्टा आर बाय आर। सो 2 डेल्टा आर बाय आर कितना है, सो हमारे पास कितना आ गया, 4%। हमें एरर निकालना है, इसका मतलब ये जो हमारे पास आ रहा है वो डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 आ रहा है, कितना, 4%। राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। अब मास और वॉल्यूम हमें दे रखा है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। हमारे पास मास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.00 ग्राम, और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, 5.0 सेंटीमीटर क्यूब रिस्पेक्टिवली। सो मास और वॉल्यूम हमें इतना दे रखा है, क्या बोल रखा है, विथ पॉसिबल एरर ऑफ 0.01 ग्राम। अब हमारे पास जो एरर इसका दे रखा है वो हमें एरर दे रखा है 0.01 ग्राम, और वॉल्यूम में जो एरर दे रखा है वो दे रखा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें एरर्स दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेंसिटी। फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन इट्स डेंसिटी। अब मुझे डेंसिटी में एरर निकालना है। सो देखो डेंसिटी का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, सो डेंसिटी हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें ये मास की वैल्यू भी दे रखी है और उसका एरर फॉर्म भी दे रखा है। इसका मतलब हमने फॉर्मूला किया था, ये डिवीजन में है, सो हमारे पास कंप्लीट फॉर्मूला डी का हमारे पास क्या आएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू, मास की जगह मैं लिख सकती हूँ डेल्टा एम बाय एम, प्लस वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा वी बाय वी। अब ये डेंसिटी तो मैं सिंपल निकाल सकती हूँ मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो मास कितना है 2, वॉल्यूम कितना है 5, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 2/5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गई डेंसिटी, राइट। सो अब ये डेंसिटी की वैल्यू तो पुट हो जाएगी। अब ये एरर हमें कितना दे रखा है, डेल्टा एम 0.01, मास की वैल्यू कितनी है 2, प्लस ये डेल्टा वी मतलब एरर जो दे रखा है वो दे रखा है 0.1,
और ये v कितना है 5, तो बस इसमें वैल्यूज को पुट करोगे, डेल्टा d इज इक्वल्स टू d डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v। सो यहाँ से हमारे पास आ गया दैट डेल्टा d, सॉल्व करोगे ये d की जगह 2/5, सारी वैल्यूज पुट कर देते हो, उसके बाद कैलकुलेशन ट्राई कर सकते हैं। सो डेल्टा एम है 0.01, मास कितना है 2, डेल्टा वी कितना है 0.1, वॉल्यूम कितना है 5। सो सॉल्व करोगे हमारे पास आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डेंसिटी का आंसर आ जाएगा, राइट। सो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और कुछ। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, अब हमें रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में, the radius of a sphere is 2.6 plus minus 0.1 centimeter. The percentage error in its volume. The percentage error in its volume is. अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। अब अगर मुझे परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ऑप्शन है 0.1 अपॉन 2.6 इंटू 100%। सेकेंड ऑप्शन है 3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन 2.6 इंटू 100%। थर्ड है 0.1 अपॉन 3 इंटू 2.6 इंटू 100%। देखो अब हमें परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। स्टूडेंट जल्दी से बताओ मुझे वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है मेरे पास v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यू, राइट। अब मुझे परसेंटेज एरर वॉल्यूम में निकालना है, सो मतलब डेल्टा v बाई वी इंटू 100, मेरे पास ये कितना होगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, उसको तो छोड़ दो, आर क्यूब सुखती है हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, दैट्स इट। बस अब मैंने बताया अगर हमें इस फॉर्म में दिया होता है तो ये हमारे पास एरर वाली टर्म होती है, मतलब ये इस फॉर्म में दिया होता है, ये दिया हुआ है आर प्लस माइनस डेल्टा, राइट। सो अब डेल्टा आर कितना है 0.1, सो 3 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन आर कितना है 2.6 इंटू 100, क्योंकि मुझे क्या निकालना है परसेंटेज एरर। सो हमारे पास ये आंसर हो गया, डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी, आर की परसेंटेज एरर निकालना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे मान लो कि हमें कुछ क्वेश्चन एक और दे रखा है, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर कितना है 4, अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है वोल्टेज का परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन वोल्टेज। सो वोल्टेज में परसेंटेज एरर दे रखा है 3%, और करंट का परसेंटेज एरर इन करंट ये हमें दे रखा है कितने परसेंट, 2%। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। सो अब V किसके इक्वल है आई आर, सो R किसके इक्वल है V बाय आई। बस अब डेल्टा R बाय R हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, V के लिए क्या करोगे डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय आई। सो ये हमें कितना दे रखा है 3%, डेल्टा I बाय आई कितना दे रखा है 2%। सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 5। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए कि हम उसको एरर्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन एक आध।
क्वेश्चन है अब हमें क्वेश्चन दे रखा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज measured on the surface of earth by using simple pendulum. I'm writing the question. The acceleration due to gravity is measured on the surface of earth by using a simple pendulum. अब इसमें बोल रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली. इफ अल्फा बीटा आर रिलेटिव एरर्स in the measurement of length and time period respectively. Then the percentage error in the measurement of acceleration due to gravity. Then the percentage error in the measurement of acceleration due to gravity. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन को करने का मेथड हमारे पास यहाँ पे ये है कि हमें क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन अल्फा बीटा रिलेटिव एरर दे रखा है लेंथ और टाइम के. तो याद करो हमने अभी ये जो डायमेंशंस जब किए थे सो हमने एक फॉर्मूला किया था t इज इक्वल्स टू 2π√L/g. सो ये अगर हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है सिंपल पेंडुलम का सो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2π√L/g. अब हमें रिलेटिव एरर दे रखा है लेंथ और टाइम का, है ना. हाँ, सो अब हमें लेंथ का डेल्टा L/L हमें कितना दे रखा है अल्फा और डेल्टा T/T हमें कितना दे रखा है बीटा, राइट. उसके बाद हमें बोल रहा है फाइंड देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी का हमें परसेंटेज एरर निकालना है, राइट. सो अगर मुझे जी का परसेंटेज एरर निकालना है तो पहले तो जी की वैल्यू निकाल दो, फिर वही रूल अप्लाई कर दो पावर वाला. तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं सो टी स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 4π² L/g. सो यहां से g की वैल्यू क्या आ गई 4π² L/t². दैट्स इट. अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है, मतलब डेल्टा g/g इंटू 100 मुझे कैलकुलेट करना है. सो 4π² कांस्टेंट है उसको तो छोड़ दो. यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100. बस. अब हमें इसका कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू 100 तो कॉमन ले लो प्लस 2 बीटा इंटू में क्या हो जाएगा 100. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब अगर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. क्वेश्चन बहुत इजी है बट द थिंग इज कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला पता होना जरूरी है, राइट. सो इसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो. अपने एरर्स के डायमेंशंस का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, उसके टाइप्स डिस्कस हो चुकी हैं. उसके बाद हमारे पास एरर्स का टॉपिक भी कंप्लीट है. सो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं उसे ट्राई कर सकते हो. इन केस कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है सो डू लेट मी नो इन कमेंट्स. ओके देन बाय, हैव अ गुड डे.